जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बहुत हाहाकार मचा। मजबूरी में उनको, इस बार मजबूरी में, उससे पहले तो वो शौकिया मुझे लग रहा है, टीवी खोलिए, अखबारें देखिए, रेडियो खोलिए, करोड़ों के विज्ञापनों में सुनाई देंगे, लेकिन आज मजबूरन आना पड़ा क्योंकि हर टीवी चैनल में, अखबार में हाहाकार मच चुका था कि जो ऐप जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड क्लास ऐप बताया, उन्होंने कहा जो ऐप केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया है वो पूरे विश्व में ऐसा ऐप, ऐसी जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी। लेकिन लोगों ने पूछना शुरू किया कि हमें जानकारी ही नहीं चाहिए, हमें जानकारी के बाद इलाज भी चाहिए। जानकारी हमें मिल रही है आपके ऐप से, लेकिन उस जानकारी के अनुसार जब हम इलाज के लिए जा रहे हैं तो हमें अस्पतालों में ना बिस्तर मिल रहा है, ना हमारा कोरोना टेस्ट हो रहा है, और ना हमारा कोई इलाज हो रहा है। एक 75 साल के बुजुर्ग को तो अस्पताल में बेड देने से मना कर दिया, जो ऐप में खाली दिख रहा था। वो कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट अपना उस पर फैसला सुनाती, उस बुजुर्ग को बिस्तर, बेड अस्पताल में देने की बात करती, उससे पहले उनकी मौत हो गई। केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुनिएगा ध्यान से। आपसे मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपको एक काम पर लगाया हुआ है, आपको ये बताना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सीमाओं को बाहर से आने वाले पेशेंट्स के लिए मानवीय आधार पर उन्हें उसको सील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपसे पूछा है उन्होंने। ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि दिल्ली के लोग बताएं कि दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। जिनका एक भाई दिल्ली में है, दूसरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश में है, या माँ यहाँ है, पिता यहाँ है, बेटा कहीं और नौकरी कर रहा है, इलाज की जरूरत है, और इलाज केजरीवाल के अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सफदरजंग, RML, भारत सरकार के अस्पताल है, उससे आप अधिकार को छीन नहीं सकते हैं सीमाओं को सील करके। तो वो प्रश्न आपसे पूछा। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा निजी अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं। शब्द सुनिएगा, बदमाशी कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा आरोप लगाया, ये निजी अस्पताल जो हैं, बिस्तरों का जो है, अस्पताल के अंदर जो बिस्तर है उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं, ये दूसरा आरोप लगाया। तीसरा आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगाते हैं कि ये निजी अस्पतालों को राजनीतिक दल और उनके नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल ये सब आरोप तो लगाते हैं, पर हिम्मत नहीं कर पाते उन निजी अस्पतालों के नाम बता पाए। क्यों नहीं बताया आपने नाम? प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके पास सबूत थे कि वो कौन से निजी अस्पताल है, कौन से निजी अस्पताल पेशेंट को लेने से इनकार कर रहे हैं, या उनसे मोटा पैसा वसूला जा रहा है, या वो अपने अस्पताल के अंदर बिस्तरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, जब ये प्रेस वार्ता में आकर ये आरोप लगाते हैं तो ये मानते हैं हम कि आपके पास सबूत होंगे, पुख्ता सबूत होंगे, तो आप नाम लेने से क्यों डरे? आपने उन निजी अस्पतालों का, या आप तय करिएगा कि उन्हें निजी अस्पतालों का नाम लेना चाहिए था या नहीं, जो अस्पतालों के अंदर बिस्तरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। क्या उन अस्पतालों का, उन नेताओं का, उन राजनीतिक दलों का नाम नहीं लेना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को? जो ये सब कर रहे हैं, लेना चाहिए था, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखा पाए। वो अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ कर हमेशा की तरह खुद को बचाने की कोशिश कर गए। मैं चुनौती देती हूँ, कांग्रेस की हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के किसी नेता का अगर अस्पताल है, वो निजी अस्पताल कोरोना की महामारी में बिस्तरों की कालाबाजारी कर रहा है, मैं आपको चुनौती देती हूँ अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, अब आपको चुनौती देती हूँ, आप उस कांग्रेस के नेता का अस्पताल नाम और कालाबाजारी कर रहा है, इसका खुलासा करिए। मैं चुनौती देती हूँ आपको। भाजपा वाले ये हिम्मत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसका मुझे नहीं मालूम है, पर मैं ये हिम्मत कर रही हूँ, क्योंकि आरोप लगाकर भागने की पुरानी आदत है। बहुत नज़दीक से मैंने पार्टी और विधायक के तौर पर काम किया, इन्हें जानती हूँ, और इन्हें बोलती गई थी ये सब तमाशे, खेल लंबे नहीं चलते हैं। और अभी तो ये यहाँ तक कि इनके अपने राज्यसभा सांसद, सुनिएगा, इनके अपने राज्यसभा सांसद का पंजाबी बाग में एक निजी अस्पताल है जिसमें कोरोना वायरस पीड़ित का इलाज किया गया और उसका खुलासा नहीं किया, उसकी मौत हो गई। और जब खुलासा हुआ तो इन्हीं के राज्यसभा सांसद के ऊपर, इसके अस्पताल जो पंजाबी बाग में, इस पर FIR हुई है। अरविंद केजरीवाल, ये निजी अस्पताल है, ये नेता
आपका राज्यसभा सांसद है, उन्हें बचाने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर उन निजी अस्पतालों का नाम आज अगर आप ले लेते तो आपके नेताओं पर, आपकी पार्टी पर भी आ जाती, इसलिए डर के आपने नाम नहीं लिया। मैं फिर भी आपको चुनौती देकर जा रही हूं कि आप नाम लीजिए। इवन लोगों के ऊपर डाल दिया। सुनिएगा ध्यान से आप लोग, या तो केजरीवाल बेवकूफ है या आपको, हमें दिल्ली वालों को वो बेवकूफ समझते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप में कोई लक्षण नहीं है, आप मेरी तरह बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई लक्षण नहीं है, तो आप कोरोना सेंटर पे जाकर लंबी लाइनों में लगकर कोरोना के पीड़ित जो हैं उनके बीच में लाइनों में लगकर अपने टेस्ट मत करवाइए। आप खुद बेवकूफ़ है या हमें बेवकूफ़ समझ रहे? जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, जिसे कोई लक्षण ही नहीं है, वो बेवकूफ़ आदमी है जो घर से निकलने से भी लोग डर रहे हैं, घर से निकलने से डर रहे हैं। वो आदमी अच्छा भला घर से निकल कर जाएगा, आपके कोरोना सेंटर की लाइन में, भीड़ में, लाइन में लग जाएगा जहां पर कोरोना वायरस के लक्षण के लोग हैं, और अपना शौकिया वो टेस्ट करवाएगा। ये इन्हें बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है, और वो अपील कर रहे हैं कि अगर आप में कोई लक्षण नहीं है, आप कोरोना सेंटर जा रहे हैं, आप टेस्ट करा रहे हैं, तो टेस्ट किट कम पड़ सकती है, जिसका टेस्ट होना है उसका नहीं होगा, आपका हो जाएगा। तो जो टेस्ट करने वाले डॉक्टर है, क्या वो बेवकूफ है? क्या उन्हें आप मूर्ख समझते हैं कि उसे टेस्ट किसका करना है? अगर 2 किट पड़ी है, 4 लोग खड़े हैं, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर चारों में से पहले उन 2 का टेस्ट करेगा, क्योंकि किट 2 ही है जिनमें लक्षण होंगे। कोई शौकिया टेस्ट कराने के लिए लाइनों में खड़ा होने घर छोड़कर नहीं जाएगा। कोई लड्डू नहीं मिल रहे हैं, माफी चाहूंगी। सो ये सब कहकर कि दिल्ली की जनता शौकिया कोरोना वायरस टेस्टिंग की लाइनों में लग कर जो है वो टेस्ट ना कराए, किट कम पड़ रही है, और जिनके टेस्ट होने हैं उनके नहीं होंगे ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात, एफआईआर क्यों नहीं कर रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ? आज भी निजी अस्पताल दिल्ली सरकार के खिलाफ पीआईएल डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, निजी अस्पताल के वकील जो हैं वो पीआईएल डालने दिल्ली सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये बिस्तरों की कालाबाजारी मुझे तो लग रहा है, जब आप एफआईआर नहीं करते, आप अस्पतालों के नाम नहीं लेते हैं, आप सिर्फ एक हमला करके छुप कर भाग के घर जाकर बैठ सकते हो, क्योंकि 2 महीने लॉकडाउन में या अब तक केजरीवाल जी को किसी अस्पताल में, किसी सेंटर पे, कहीं पे भी किसी ने नहीं देखा है। वो खुद को तो सुरक्षित कर गए हैं, लेकिन पूरी दिल्ली को 25,000 मामले पहुंच चुके हैं, और 8 तारीख को वो कहते हैं मैं पूरी दिल्ली खोलना चाहता हूं, और अगले 6 महीनों तक उनका कहना है कि ये ऐसे ही रहेगा। आप समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं खुद तो घर से निकलूंगा नहीं, खुद तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा, मेरी तो लाखों की तनख्वाहें बैंक में आ जाएंगी, सरकारी बंगला है, नौकर चाकर है, मैं आराम से रहूंगा, क्योंकि ये 6 महीने कोरोना नहीं जाएगा, मैं घर से नहीं निकलूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए दिल्ली खोल रहा हूं, अस्पताल निजी, आपके तो अपने हजारों बिस्तर, 10,000 बेड का बिस्तर ये बनाया था आपने। आप तो शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल पे दिल्ली का चुनाव लड़े थे। अभी न्यूज़ 24 में मैं इंटरव्यू सुन रही थी अरविंद केजरीवाल जी का, वो कह रहे थे मुझे 5 दिन और दे दीजिए, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। 5 दिन? अरे 5 साल दिए थे आपको, 5 साल दिए थे, लेकिन आज आपके वही स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल पूरी तरह से दिल्ली के सामने इस महामारी, क्योंकि टेस्टिंग तो अब होनी थी ना, जब एक महामारी आती है, जब आपके स्वास्थ्य जिसका आप ढिंडोरा पीट रहे थे, उसकी टेस्टिंग का समय था कि कितने अस्पताल, कितने बिस्तर, कितनी मोहल्ला क्लिनिक, ये सब आपदा जब आती है तब इनका टेस्ट होता है कि ये जो मॉडल था वो इस महामारी में कितना खरा उतर कर दिखा रहा है। लेकिन केजरीवाल का जो स्वास्थ्य का मॉडल था और विज्ञापन करोड़ों के वाहवाही का, वो पूरी तरह से मॉडल इस महामारी में ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अभी अस्पताल वाले, मुझे किसी ने बताया अभी लाजपत नगर मैक्स अस्पताल में, उन्होंने कहा आप अपना मोबाइल दिखाइए, और मोबाइल पे अगर आपका आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको नहीं लिया जाएगा। अब वो परिवार अस्पताल के बाहर बैठ के, नेट सर्वर ठीक नहीं है तो 15-20 मिनट से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद उनको इलाज मिलेगा। कि क्या माहौल बनाया हुआ है। लोग अस्पताल में कह रहे हैं आप कोविड अस्पताल में आए हैं, आपको एडमिट तब करेंगे जब आपका कोरोना वायरस टेस्ट हुआ होगा और उसकी रिपोर्ट लेकर आइए। अरे कौन करेगा कोरोना वायरस का टेस्ट? ये हो हंगामा हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी को समझ आया, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को स्वीकारा
स्वीकार, अगर हम चुप रहते, जिन्हें कह रहे थे कि आप राजनीति कर रहे हैं, हम जनता की पीड़ा और दर्द सच्चाई को रख रहे थे, जिनको राजनीति लग रही थी वो लगे, हमें उसकी चिंता नहीं है। क्योंकि अस्पतालों में कहा जा रहा था कि आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करा कर आना है और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आपको जो है हम एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे नहीं देंगे, ये तय होगा। लेकिन टेस्ट कहाँ करेंगे? टेस्ट तो आप ही को करना है। आपके पास अगर कोई पेशेंट सिम्टम्स लक्षण लेकर आ रहा है, उसका टेस्ट करिए, उसके टेस्ट में पॉजिटिव है तो तुरंत उसको एडमिट करिए, अगर नहीं आता तो उसे बताइए कि आपके पास आपका नेगेटिव सिम्टम्स हैं या नहीं करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से, मैं बता रही हूँ, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मैं दिल्ली के लोगों को दोबारा कह रही हूँ, घरों में रहिए, घरों में रहिए, क्योंकि केजरीवाल अगर घर से नहीं निकल रहे तो 8 जून के बाद पूरी दिल्ली खोलकर आपको घरों से निकालना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत लोग जो हैं वो काम पर निकले हुए हैं, आप समझ रहे हैं। अगर उन्हें कोरोना वायरस का डर होता तो वो घर से ना निकलते। उन्हें बेरोजगारी, भूखमरी, किसी को मकान का किराया देना है, किसी के घर में राशन नहीं है, कोरोना वायरस का डर उन्हें घर में नहीं बिठा पा रहा। उन्हें भूखे रहने का, बच्चों के भूखे रहने का उसका डर है, इसलिए वो घर से बाहर निकलकर काम और मजदूरी के लिए निकल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो सिर्फ अपना कोरोना टेस्ट के सेंटर में जाकर जो है शौकिया लाइनों में लगकर टेस्ट करा रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, फेल हो चुके हैं दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल। उम्मीद तो की जा रही थी इस महामारी में भारत की राजधानी दिल्ली एक उदाहरण बनेगी, पूरे देश ही नहीं विश्व के सामने भारत की राजधानी, क्योंकि 2 सरकारें इसे चलाती हैं, 2 सरकारें इसे चलाती हैं। एक सरकार दिल्ली की कमाई में लग चुकी है, क्योंकि करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिया, इसलिए शराब की दुकानें खोली, पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ा दिए हैं, और अभी जो योजनाएं मुफ्त हैं, बिजली पानी, वो भी खत्म धीरे धीरे कर रही हैं। लोगों ने बिजली के बिल दिखाने शुरू कर दिए हैं। और वहीं पर जो केंद्र की सरकार है वो बिहार के चुनावों में अपने आप को उसने अभी झोंक दिया है कि अब बस, क्योंकि इन्हें तो निकलना नहीं, इन्हें तो भीड़ में प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री को घुस के लोगों के बीच में जाना नहीं है, इन्हें तो रोजी रोटी की चिंता है नहीं, इनके तो घर परिवार को कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए आपसे कहूंगी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं साफ कह रही हूँ, मांग करिए, बार बार मांग करिए कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन निजी अस्पतालों पर आप आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली उन निजी अस्पतालों के नाम जानना चाहती है। दिल्ली जानना चाहती है कि वो निजी अस्पताल किस राजनीतिक दल के, किस नेता के हैं। दिल्ली जानना चाहती है कि कौन सा अस्पताल बिस्तरों की कालाबाजारी कर रहा है, कौन से अस्पताल गरीब लोगों से जो है वो लाखों रुपए मांग रहा है, और कौन सा अस्पताल जो है वो कहता है कोविड टेस्ट करवा कर पहले आइए तब इलाज मिलेगा, या कौन सा अस्पताल कहता है कि आप जो है वो ऐप डाउनलोड करके आइए तब आपको इलाज देंगे। ये सारी सच्चाइयाँ बहुत से टीवी के लोगों ने स्टिंग किए, फ़ोन किए, कहीं एम्बुलेंस के 7,000 मांगे जा रहे हैं, कहीं इलाज के 5 लाख मांगे जा रहे हैं, कई लोगों ने रास्तों में दम तोड़ दिया। और अब तो अभी तस्वीरें आई हैं निगम बोध घाट की, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, अंदर जलाने की जगह नहीं है, डेड बॉडीज को हाथ लगाते हुए लोग डर रहे हैं। एक डेड बॉडी को उठाने के लिए परिवार का 1 या 2 आदमी है, 4 भी कंधा देने वाले आज आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? ये कहते हैं हम निजी अस्पतालों में अगर आपके बिस्तर खाली है जो ऐप में दिख रहा है और आपको नहीं देते, तो अब हम वहां पर अपने जो है अधिकारियों को बिठाएंगे। ऐप लॉन्च करने से पहले क्या आपको ये काम नहीं कर देना चाहिए था? जब आपने निजी अस्पतालों को कहा था कि 20% तक आप बिस्तर रिजर्व रखेंगे, उसी समय आपको वहां अपने अधिकारी को बिठा नहीं देना चाहिए था, ताकि लोग बारी बारी धक्के ना खाते। इवन यही नहीं, सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल केंद्र सरकार के, और एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार का, वहां पर भी अगर बिस्तर खाली दिख रहे हैं तो लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अरे आपके तो लक्षण थोड़े कम है, घर चले जाइए, लक्षण बढ़ जाएंगे आपके। आप समझ रहे, कोरोना वायरस के लक्षण बढ़ जाएंगे तब आ जाइएगा। क्या भद्दा मजाक हो रहा है। सोच रहे थे कि भारत की राजधानी दिल्ली पूरे देश के हर राज्य के लिए विश्व में एक उदाहरण बनेगी। 2 सरकारें चलाती हैं, पर वो दोनों सरकारें एक दूसरे को पीटने, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाने पर, आरएमएल हॉस्पिटल केंद्र सरकार का है, कोरोना वायरस के टेस्ट करता है, उन टेस्ट के सैंपल दिल्ली सरकार उठाती है और उन्हीं को दोबारा टेस्ट करती है, ताकि एक दूसरे के ऊपर हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा सकें। और कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है और लोग दम तोड़ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, ये आंकड़ा 25,000 पार कर चुका है। अगर केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले 6 महीने तक ये कहीं नहीं जाने वाला है, तो ये बीमारी
फैलेगी और लाखों में पहुंचेगी। जो 25,000 आंकड़ा है वो लाखों में पहुंचेगा और अस्पताल बिल्कुल तैयार नहीं है। इनका स्वास्थ्य मॉडल मुंह के बाहर आकर गिरा है। इसलिए अब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके अपने ऊपर है कि आप अपने आप को इस महामारी से किस तरीके से जो है वो बचा सकते हैं, ये आपको देखना है। दोबारा दोहरा रही हूँ, घरों में रहिए, घरों में रहिए, एक दूसरे से फासला बनाकर रखिए, हाथों को लगातार धोते रहिए, मास्क लगाइए, ग्लव्स लगाइए, जरूरत ना हो तो घरों से मत निकलिएगा, वरना अगला शिकार आप भी हो जाएं। जो बाहर निकल रहे हैं बाद में पछताने से अच्छा है कि हम सभी लोग, जो 25,000 लोग या हज़ारों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, उनसे हम सबक लें और हम कम से कम खुद की जिम्मेदारी लेकर संभालें। लेकिन आज बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कोई किसी तरह की तैयारी नहीं है। बॉर्डर सील करने की बातें हो रही हैं जो संभव है ही नहीं है। बॉर्डर सील हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत सरकार के बहुत से अस्पताल हैं, लोगों को काम वाम के लिए आना है। अगर आप उनके कागज़ चेक करेंगे तो कितना जाम सीमाओं पर लगने वाला है, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो गुरुग्राम हो, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। लॉकडाउन में ढील देने के बाद हमने जाम लगे हुए देखा है। और आप लोगों के कागज़ चेक करेंगे कि सील है, सीमाएं कौन आए कौन नहीं आए, और आप रोक नहीं सकते। आपने सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, उन्हें व्यस्त करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी नाकामियों से उनको ये लगा दिया कि आप बताइए मुझे क्या करना है, ताकि आप तो कहेंगे जो संभव नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, सील नहीं हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, लोग हाहाकार सीमाओं पे करेंगे तो ठीक रहा, दिल्ली वालों पे फोड़ दीजिएगा कि आपने सीमाएं सील करने को कहा है, और सीमाएं अगर खोलते हैं तो आपकी तैयारियां नहीं हैं और लोग कोरोना वायरस की चपेट में आएंगे। मैं आप सभी को कहती हूँ, ये जो सवाल मैंने शुरू में आपसे किए हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को, जिन निजी अस्पतालों को वो बेईमान बता रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने बिस्तरों का जो है अस्पताल के अंदर कालाबाजारी कर रहे हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मोटी रकम वसूल रहे हैं, क्या उनके नाम बताने चाहिए थे या नहीं? क्या अब तक उन सभी पर, एक पर नहीं, क्योंकि जब आप एक पे करते हैं ना तो बाकी 4 से आप बार्गेन करते हैं कि देखिए डराने के लिए हमने 1 पर एफआईआर की है, 4 को छोड़ेंगे, क्योंकि 4 के पास अब आपके नेता जाकर बार्गेन करेंगे उसकी तरफ दिखा के कि आप पे भी एफआईआर हो सकती है। इसलिए बार्गेन होता है, भावतोल होता है। आप समझ रहे हैं, यही भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो आपसे कहूंगी, अगर अरविंद केजरीवाल 4-5 अस्पतालों के नाम लिए, उनके नाम बताएं, उन पे एफआईआर दर्ज करें, उनके लाइसेंस रद्द करें, और अगर वहां पर अभी पेशेंट हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगी उनका इलाज प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इन पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। अगर आप इनको बचाते हैं तो इसका साफ ये मतलब निकलेगा, या तो आप आरोप लगाकर अपना पीछा छुड़ाकर भाग गए और या आपने इनसे कोई भाव तोल कर लिया है। तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करिएगा ताकि दिल्ली के लोग गुमराह ना हो पाएं और इस महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएं। जय हिंद, जय भारत।